जय हिंद दोस्तों। तो पीके पढ़ाई आपको पढ़ाता नहीं, याद करवाता है, आप जानते हैं। तो हम याद करते हैं हर चीज़ को जो हमें इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, बिहार दरोगा के लिए। तो हम लूसेंट को टारगेट बनाएं। लूसेंट में क्योंकि इतना अच्छा बुक है कि सब जगह आपको तो एक जगह एकदम पॉइंट पॉइंट करके दे दिया गया है। जैसे बुक है तो बुक को एक जगह विविध में दे दिया गया है, इतना दे दिया गया है कि उससे बाहर लगभग नहीं आता है, ठीक ना। तो हम ऐसे ही सब चीज़ को हम याद करते हैं एक तरीका, एक ट्रिक बनाकर, क्योंकि याद करना ज़रूरी है। चाहे ट्रिक से याद कीजिए या रट्टा मार के, लेकिन रट्टा मारते हैं तो भूल जाते हैं। तो ट्रिक तरीका एक कीवर्ड लगाते हैं कि याद रहे, बहुत दिन तक याद रहे, ठीक ना। तो देखिए विविध में आपको कुछ बुक है, बुक राइटर बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्यालय बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्या है, दिवस अभी हम नहीं बताए हैं। दिवस को आपको एग्जाम से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले उसको हम आपको याद करवाएंगे, क्योंकि देखिए दिवस में कोई ट्रिक नहीं बैठेगा, उसको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे हम बताएंगे, ऐसे कर उसको याद करवाएंगे कि याद होना निश्चित है, इतना हम आपको कंफर्म कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब विविध में कुछ हो जाता है कि भारत में सबसे लंबा उम्बा, ऐसे इसमें से भी कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसको हम कभी कभी बीच में इसको कंप्लीट करवा देंगे, याद करवा देंगे। तो आज भारत में सबसे लंबा और बड़ा ये जो है ऊंचा, इसको विविध में दिया है, आप देख सकते हैं जाके, उसको हम याद करेंगे। टोटल 57 को है भारत में। आज हम उसमें से 30 को करेंगे, बाकी जो कर लेंगे कल। 57 को है टोटल, ठीक ना। देखिए टॉपिक नंबर कितना है, देखिए चौथा है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा। पूछ देता है कभी कभी, कोई इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे, चलिए बोर्ड पर देखिए आ गया है। तो 30 को है, तब टोटल के जगह नहीं लाएंगे, 1 से लेके 15 को पहले लाते हैं, फिर आपको 15 से लेके 16 से लेके 30 तक, क्योंकि फिर ऐसे हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा आपको, तो फिर याद करने में मज़ा आएगा नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए, तो देखिए हम लिखेंगे नहीं, हम खाली नंबर लिखते चलेंगे। 1 नंबर देखिए, 1 में क्या है, तो सबसे लंबा सड़क पुल कौन है, तरीका बैठेगा, ट्रिक बैठेगा, हम याद करवाएंगे। वैसे आप कन्फर्म है कि याद हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन है। तो देखिए सबसे लंबा सड़क पुल, अब देखिए सड़क को जितना लंबा बनाएगा उतना 1000 रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पुलवे का नाम है खोजी भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु, 1000 रिलेट की, कभी भूलेंगे। देखिए पहला नंबर में क्या है, सबसे लंबा सड़क पुल कौन है, सबसे लंबा सड़क, तो याद रखा। अच्छा, जितना लंबा होगा नू उसमें उतना 1000 रुपये लगेगा। इसका मतलब 1000 लग रहेगा इसमें। तो भूपेन हजारिका देखिए कीवर्ड बैठा ना, हजारिका सेतु, ठीक ना। तो सबसे लंबा सड़क पुल कौन है, सड़क पुल तो भूपेन हजारिका सेतु। सड़क नॉर्मल बनाएगा तो उतना ही खर्चा होगा, लेकिन सड़क पुल में ज़्यादा खर्चा होता है, आप जानते हैं, ठीक ना। तो हजारिका कभी नहीं भूलेगा। अब क्या है, सबसे दूसरा देखिए, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा है सबसे बड़ा पशु का मेला। सबसे बड़ा पशु का मेला बिहार के हैं तो नहीं जानते हैं, कौन, सोनपुर मेला, सब जानते हैं बिहार में। फिर आते हैं तीसरा में क्या है, देखिए तीसरा में, देखिए बोर्ड पर, तीसरा में है सबसे ऊंची मीनार। सबसे ऊंची मीनार आप जानते हैं कौन, कुतुब मीनार। कौन, कुतुब मीनार, आप जानते हैं कुतुब मीनार, ये जनरल सी बात है, दिल्ली में है, ठीक ना। अब चौथा देखिए, चौथा में क्या है, सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील आप जानते हैं, बड़ा झील रहेगा ना तो जाइएगा ना वहाँ, तो वहाँ उलट जाइएगा का। अब बड़का झील देख के कभी कभी कोई बेहोश हो जाता है, उलट जाता है, तो उलर झील। सबसे बड़ा झील उलर झील भारत का है, विश्व का नहीं समझिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा झील कौन है, उलर झील। कैसे याद किए, बड़का झील देखेंगे तो कोई कोई बेहोश हो जाता है, उलट जाता है, देखिएगा उलट जाता है, देख के डर जाता है ना, तो उलट जाता है, तो उलर झील कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे बड़ा कौन झील भारत का, तो उलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक ना। अब भारत का सबसे मीठा झील भी उलर झील है, ठीक ना। ऐसे इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलेंगे पांचवा में, सबसे ऊंचा, पांचवा में देखिए, पांचवा में क्या है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। अब देखिए गुरुत्वीय बांध से ऐसे याद रखिएगा, गुरुत्वीय कर्षण जाते हैं, ठीक ना, गुरुत्वीय कर्षण जानते हैं। अब देखिए कोई के खींचा तीरी करिएगा ना, टूट के बखर जाएगा, का बखर जाएगा। देखिए
गुरुत्वीय आकर्षण कुछ करता है, अपनी तरफ तीरता है, किसी को तीरता है कि नहीं। मान लीजिए कोई 2 गो तीर रहा है कि हमरा चाहिए, बिस्कुट है, बिस्कुट ला लड़ गए तन्नी को में, आधा हमरा चाहिए, हमरा चाहिए, हमरा चाहिए। आ ओकरे में क्या हुआ, बिस्कुट तो पूरा कमजोर रहता है, ऐसे टूटेगा तो बखर जाएगा, एकदम ना बिखर जाएगा पूरा, एकदम वो भकर जाता है। आप जानते हैं कि बिस्कुट हवा हुआ लगता है तो भकर जाता है। आप तीर तीर करेगा, गुरुत्वाकर्षण मन की खींच रहा है तो भकर जाएगा, भकर जाएगा। तो कभी भी बोलेगा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो भकर जाएगा, तो भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा बांध कौन है, भाखड़ा बांध पंजाब में है, भाखड़ा बांध याद रखिएगा इसे, ठीक ना। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध पंजाब में है, याद रखिएगा। अब आएंगे छठा, देखिए छठा में देखिए क्या है, पढ़िए वहाँ पर। छठा में सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो आप जानते हैं भारत में कहाँ पर है सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो आप जानते हैं राजस्थान में, जिसका नाम क्या है, थार है। क्या है, थार है, जिसका नाम थार है, ठीक ना। तो थार सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, थार है, ठीक ना, भारत का। और ऐसे कुछ नहीं पूछेगा, बहुत दिमाग लगा पूछेगा, जानते क्या, एशिया का, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए, तो वो थार ही है। आप चल जाएगा कि दक्षिण एशिया का, एशिया में वो गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल है, तो आपको दिमाग लगा कि एशिया में सबसे बड़ा गोबी मरुस्थल है, लेकिन दक्षिण एशिया का है। दक्षिण एशिया देखिए, हम लोग जो भारत है ना, एशिया में नीचे दक्षिण की ओर आते हैं, और दक्षिण की ओर आते हैं तो भारत में एक ही वो है मरुस्थल, कौन, कहाँ पर है ना, राजस्थान में, आप जानते हैं। तो कौन, थार, थार हो जाएगा। तो ऐसे पूछेगा कि एशिया का दक्षिण मरुस्थल, सबसे दक्षिण एशिया का दक्षिण मरुस्थल बताइए कौन है, तो थार है, याद रखिएगा इसे। फिर आते हैं अगला 7वां नंबर, देखिए 7वां में क्या कहता है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है, तो कैलाश मंदिर है। कौन, कैलाश मंदिर, एलोरा का गुफा, आप जानते हैं एलोरा का गुफा, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, इसको याद रखिएगा। अब चलेंगे कैलाश मंदिर। अब है सबसे बड़ा चिड़ियाघर, आप जानते हैं कोलकाता में है, सब जानते हैं भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, कोलकाता में, जूलॉजिकल गार्डन, ये सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, इसको याद करना कोई ज़रूरी है उतना। अब देखिए 9वां, सबसे बड़ा मस्जिद, तो देखिए बड़का मस्जिद रहेगा तो सब देखने के लिए जाएगा, सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे, अच्छा सुंदर है, हाँ, जो धार्मिक है वो भी जाते हैं, ठीक ना। तो जाम लग जाएगा, क्या लग जाएगा, जाम लग जाता है, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद याद रखिएगा, जामा मस्जिद, सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है, कहाँ है, दिल्ली में है। अब चलिए 10वां, 10वां में क्या, सबसे ऊंची चोटी, देखिए सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2 है, भारत में कौन है, K2 है। और बगल में देखिए नाम लिखल होगा, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन भी है, ठीक है। तो K2 याद रखिएगा, गॉडविन ऑस्टिन भी याद रखिएगा। समझ लीजिए भारत में बड़का चोटी है ना, तो उसको गार्ड के लिए रखा जाता है, कि बगल में रह गार्ड उड़, चोटी ऊपर है, कोई गिर न जाए, बगल बगल में घर है तो गार्ड को रखा जाता है, बोले तो ऐसे याद कर सकते हैं। K2 तो याद ही रखते हैं। चलिए अब 11 नंबर, 11 नंबर क्या है, सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग सड़क वाला, देखिए दिया होगा बगल में, देखिए सबसे लंबी सुरंग बोले सड़क का या रेल का, वो सब जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, ठीक ना। तो देखिए सबसे लंबी सुरंग मर किसका, सड़क का कौन सा है, तो चेननी नासरी सुरंग, चेननी नासरी सुरंग। अब देखिए सड़क पर आप चिनिया बादाम खाते हैं कि नहीं, घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, किनारे में खाते चल जाते हैं, ठीक ना, मौन मस्ती में चल जाते हैं, ठीक ना, गाड़ी उड़ी भी बगल से निकल जाएंगे। लेकिन तो इसी याद रख लीजिएगा कि सड़क बोलेगा, सड़क वाला गुफा बोलेगा तो अच्छा, इधर चिनिया बादाम खाते पार हो जाते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो चेननी नासरी सुरंग, चेननी नासरी सुरंग, जो कि 9.2 किलोमीटर लंबा है, 9.2 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद देखिए अगले ही है सबसे लंबी सुरंग, भारत का सब है, बार बार हम बोल रहे हैं। तो सबसे लंबी सुरंग रेलवे, रेलवे का सबसे लंबी सुरंग तो हम बोले जम्मू कश्मीर में ये भी है, ठीक ना, ये भी है। अब देखिए ये कौन है, परी पंजाल, परी पंजाल, देखिए रेलवे के रहेगा तो उसके लिए जाल टाइप के नहीं बिठाया जाता है, बिछाया जाता है ऐसे,
पटरी, एक तरह से समझिए कि जाल, ठीक ना, उसको बिछाया जाएगा सुरंग में, बिछाया जाएगा कि नहीं बिछाएगा, तो बोलेगा सबसे लंबी सुरंग रेलवे का तो परिपंजाल जाल बिछाया जाता है, और ये लंबा है, इससे कितना है, 11.215 किलोमीटर लंबा है, ठीक ना। ये कितना है, रेलवे वाला सुरंग 11.25 किलोमीटर और सड़क वाला 9.2 किलोमीटर। चलिए अब चलेंगे आगे, कहता है 12 हो गया, अब 13, 12 हो गया था, 13 देख लीजिए, 13 देखिए, 13 में क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा जानते हैं, बंगाल में बनाता है, ठीक ना, बंगाल में बनाता है। फरक्का बैराज को बनाया गया है, ठीक ना, बंगाल में ही। जैसे नदी में गंदगी हो जाती है बहुत से, तो नदी के पानी को रोकने के लिए फरक्का बैराज, एक तरह से बांध बोलिए, उसको बनाएगा, वो पानी को रोक देता है, जाम करता है, और वही खोला जाता है। जैसे एक वही खोलिएगा तो पूरा स्पीड में जाएगा और जाता है, और उधर बंगाल की खाड़ी में ठेल देता है, नदी की जो गंदगी उनकी रहती है ना उसको, और उसी से बनता है क्या, डेल्टा, और बहुत बड़ा डेल्टा बन जाता है, ठीक ना। तो सबसे बड़ी डेल्टा भारत का भी और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा। अब चलेंगे आगे 14 नंबर, 14 में क्या है, सबसे अधिक वनों का राज्य, तो मध्य प्रदेश, बीचे में ज़्यादा वन रहता है, इसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश बीचे में ज़्यादा वन रहता है। अब चलेंगे 15 नंबर, देखिए 15 नंबर, 15 नंबर क्या कहता है, सबसे बड़ा कॉरिडोर, सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन है, रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है सबसे बड़ा कॉरिडोर, तो रामेश्वरम मंदिर, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ा कॉरिडोर बोला था। अब देखिए इसको कैसे याद कर लेंगे, ऐसे राम जी का मंदिर अभी बन रहा है कहाँ, अयोध्या में ना, तो बड़का बन रहा बहुत दूर में है, समझिए, तो ढेर मानी डोर रहेगा नहीं, तो सबसे कहले ना कि सबसे बड़ा कॉरिडोर, तो याद रखिए सबसे बड़ा डोर कहाँ है, राम राम, ऐसे याद कर सकते हैं। तो रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में, कहाँ है, तमिलनाडु में, इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखिए, आप 15 खत्म हो गया, अब अगला 16 नंबर से देखिए। अब देखिए 16 नंबर से, इसको भी हम मिटा देते हैं। अब 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्या है, 16 नंबर क्या है, सबसे ऊंचा झरना है, सबसे ऊंचा झरना है जो कि 455 मीटर लंबा है, 455 मीटर लंबा है, कौन सा है, तो कूची कला है, कूची कला झरना है, जो कि वाराही नदी पर है, आई कर्नाटका में है। ये क्वेश्चन बनता है, तो कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका में है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में एक वाहिर नदी है, ठीक ना, वाहिर नदी है, वराही नदी है, वराही नदी है, और इसी पर है कूचिकल, कूचिकल, कूचिकल क्या है, इसी पर है कूचिकल झरना है, कूचिकला झरना है, जो कि 455 मीटर है लंबा ऊंचा, ठीक ना। तो सबसे ऊंचा कौन, कूचिकल, कूचिकल, हम इसको आपको याद भी क्या था, कूचिकल से केचुआ, केचुआ मिला कार में, ये नहीं छोटा बात है, तो ये बड़ा बात है, वराही वराही वराही, बड़ा बड़ा बात है, ठीक ना। तो कार में घुमाने निकला ये अपना महबूबा के, अब महबूबा के घुमा के आया, तो देखा कि हमारे कार में BMW में केचुआ निकला है, तो शौक हो गया उसको कि केचुआ खाए वाला का थी कारे, हम कैसे प्यार कर लिए जी, हाँ, तो ये छोटा मोटा बात था, तो बड़ा बात था, बड़ा बात है, ठीक ना। तो यही है केचू कला सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, बोले तो सबसे ऊंचा है, याद रखिए सबसे ऊंचा झरना है केचू कला। चलिए अब है 17 नंबर, 17 नंबर कौन है, सबसे लंबी सड़क, सबसे लंबी सड़क, तो ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, आप जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक ना। अब चलिए 18, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले इसको बनवाया था, आप जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। अब चलेंगे आगे, कौन है सबसे ऊंचा दरवाजा,
अब सबसे बड़का दरवाजा रहेगा तो बुलंद की तरह रहेगा। हमारा से कौन है भैया जी, हमारे से भी रहेगा तो गिरेंगे तो उसको चपा जाएगा, तो बुलंद की तरह का, तो बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। तो सबसे बड़ा दरवाजा कौन है, बुलंद दरवाजा। कौन, बुलंद दरवाजा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलेंगे आगे, सबसे ऊंचा दरवाजा, ठीक ना। अब है 19 में देखिए, सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ये जानते हैं, सबसे लंबी नदी गंगा नदी, सब जानते हैं। 20 ये नॉर्मल सी है, हम तो जानबूझ के ले दिए क्लास के, कभी कभी इसमें से एक दो को पूछ दिया तो गलती से फिर छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत है। तो देखिए जब तक हम कंप्लीट जहाँ से एकदम लगेगा आएगा तो कभी कभी वहाँ से अच्छा जो इम्पोर्टेंट है उसको तो ला ही करेंगे। चलिए अब है सबसे बड़ा अजायब घर, बताइए सबसे बड़ी, देखिए 20 नंबर में देखिए सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है, तो कोलकाता में है अजायब घर। ऐसे जान लीजिए कोलकाता में सबसे ज़्यादा विकसित शुरू में हुआ था, कोलकाता में ही सब अंग्रेज रहा तो वहीं अच्छा घर बनाने लगा। ऐसे याद रखिए, तो घर बोलेगा अजायब घर कि अजब तरह के घर बनाने आया अंग्रेजवा, तो घर हमनी सन का कुछ और वो अलग तरह के बनाया, तो अजीब तरह का घर बनाया कहाँ, कोलकाता में, ऐसे याद रखिएगा, ठीक ना। तो सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ, कोलकाता में, ठीक ना। कोलकाता अजायब घर है, नाम है कोलकाता अजायब घर, सबसे बड़ा कौन है, कोलकाता अजायब घर है, ठीक है। सबसे बड़ा आप देखिए 21, सबसे बड़ा गुम्बज, तो देखिए सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज, सबसे बड़ा गुम्बज गोल था गुम्बज, ठीक ना। अब चलिए 22, अब देखिए 22 में स्वार्थिक वर्षा का स्थान मासीराम मेघालय, आप जानते हैं। देखिए मेघालय से अब दिमाग लगा सकते हैं, मेघालय से मेघ रिलेट कीजिए, किए कि नहीं, मेघालय से मेघ रिलेट कर सकते हैं। अब मासीराम से मानसून में नहीं वर्षा होता है, मानसून रिलेट कर सकते हैं, तो मेघालय के मासीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है भारत में, ठीक ना। चलिए अब आगे क्या है, स्वार्थिक हो गया। सबसे 23 नंबर देखिए, 23 नंबर सबसे बड़ा लिवरपूल कौन है पता है, तो हावड़ा ब्रिज है, कोलकाता में जानते हैं, हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में। अब है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो ये सब आप जानते हैं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 1.3 किलोमीटर है, 1.3 किलोमीटर है, 1.3 किलोमीटर है, ठीक ना। 1.3 किलोमीटर गोरखपुर। फिर 26 नंबर आप देखिए, सबसे विशाल स्टेडियम, तो ये भी कोलकाता में है, ठीक ना। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती है, साल्ट लेक पर, कोलकाता, युवा भारती। अब आते हैं 27, सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है, मुंबई, सब जानते हैं, महाराष्ट्र, मुंबई शहर कौन है सबसे अधिक आबादी वाला, तो मुंबई। फिर 28 में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, ये भी जानते हैं, महाराष्ट्र, कौन नहीं जानते, तो ये सिंपल है, बस एक बार कंफर्म हो जाइए, महाराष्ट्र। फिर आए 29 नंबर, देखिए 29 नंबर बोर्ड पर सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तो डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ से लेकर कहाँ, कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। जब आप मैप देखिएगा ऐसे रहेगा, यहाँ कन्याकुमारी रहेगी, जब ऐसे से मैप आएगा तो यहाँ असम रहेगा, तो ऐसे आके ऐसे है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। डिब्रूगढ़ कहाँ, असम में, ये कहाँ, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी, ठीक है, याद रखिएगा। अब ऐसे याद रखिएगा, डिब्रूगढ़ डूब जाइएगा, इतना बड़ा रेल मार्ग है, ठीक ना। चलिए अब सबसे 30 नंबर, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, कौन है, मुंबई बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, महाराष्ट्र के है। तो देखिए जनरली याद रहता है, फिर भी कंफर्म हो जाता है, और इसको कल जो बचा उसको पूरा कर देंगे, ठीक ना। और जो मेन है तो उसको तो हम लाते हैं, ये भी मेन है मगर थोड़ा याद ही रहता है, ठीक ना, कभी कभी पूछ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों।